हाय एवरीवन, कैसे हैं? स्वागत है आपका अपना ऑल स्टडी क्लास में। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे वज्र गुणन विधि। यानी वज्र गुणन विधि 3 नंबर का है, यानी तीसरा है। यानी वज्र पहला है विलोपन विधि, दूसरा है प्रतिस्थापन विधि, तीसरा है वज्र गुणन विधि। यानी विलोपन और प्रतिस्थापन विधि हम सीख चुके हैं। तो आज हम सीखेंगे वज्र गुणन विधि, जो यह भी 2 नंबर यानी तीनों में से 2 या 4 नंबर का दो तीनों मिलाकर पूछ ही दिया जाता है बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में। तो आज हम सीखने वाले हैं वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि से कैसे हल करेंगे समीकरण का, यह आज हम देखेंगे और स्टेप बाय स्टेप एक बेहतरीन तरीका से समझेंगे। तो हमारा समीकरण है 2x प्लस वाई बराबर 5 और 3x प्लस 2y बराबर 8। इसे कह दिया जाएगा कि वज्र गुणन विधि से हल करना है। ठीक है, वज्र गुणन विधि से हल करना है। तो वज्र गुणन विधि में कुछ इंपॉर्टेंट बातें होती है, जैसे कि इसे हम कहते हैं a1 और इसे कहते हैं b1 और इसे कहते हैं c1। ठीक है, इसे कहते हैं a2, इसे कहते हैं b2, इसे कहते हैं c2। यानी x वाला हो गया a और y बराबर होगा b, और जो संख्या रहेगा उसे हम c कहेंगे। क्या कहेंगे? c। ये भी a हो गया, e हो गया b और e हो गया c हो गया। ठीक है, तो कुछ हम फार्मूले लिख देते हैं, उसके बाद हम बनाएंगे। तो यदि चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को बेल आइकन दबाना ना भूलिए। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों से शेयर जरूर कीजिएगा। तो फार्मूला इसका है x बराबर, देखिए फार्मूला पहले लिख देते हैं। जो फार्मूला आपको याद करना है, ठीक है। तो x बराबर होगा, x बराबर फार्मूला होता है b1 c2 माइनस b2 c1 अब बटा a1 b2 माइनस a2 b1 और y बराबर होता है c1 a2 माइनस c1 a2 माइनस c2 a1। ठीक है, अब बटा a1 b2 माइनस a2 b1। यानी इसका फार्मूला हो गया, देखिए b1 c2 माइनस b2 c1, x का फार्मूला b1 c2 माइनस b2 c1 a1 बटा b2 माइनस a2 माइनस a2 b1। ठीक है, यानी नीचे वाला संख्या में दोनों एक ही है। ठीक है, यानी दोनों नीचे वाला एक ही है और ऊपर वाला याद करना है और कुछ नहीं करना। देखिए याद कर लीजिए, b1 c2 माइनस b2 c1 a1 b2 माइनस a2 b1 c1 a2 माइनस c2 a1 बटा a1 b2 माइनस a2 b2। यानी इसी फार्मूला पर इस मान का यानी समीकरण का इसी फार्मूला पर x का वैल्यू और y का वैल्यू रख देंगे। समीकरण जो हमारा आंसर आएगा वही हमारा आंसर है। इसी को हम कहते हैं वज्र गुणन विधि। तो आइए हम कैसे बनाते हैं इसे देखिए। तो पहले लिखेंगे माना कि दिया गया है। ठीक है, दिया गया है a1 बराबर कितना है 2 और b1 बराबर कितना है, यानी पहले हम समीकरण 1 में लिखेंगे। ठीक है, b1 हमारा नहीं कुछ हो तो 1 रहेगा और c1 बराबर कितना होगा 5 होगा। ठीक है, और a2 बराबर कितना हो जाएगा, देखिए c1 का वैल्यू 5 है तो इधर आएगा तो माइनस होगा। ठीक है, इधर यदि प्लस है तो इधर लाना है, तब तो a1 और b2 और c1 लिखाएगा तो माइनस 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा -5 और 8 जो है यानी 3 और b2 बराबर 2 और c2 जो होगा वह -8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा -8, क्योंकि देखिए इधर प्लस है, यानी देखिए 3x प्लस 2y इधर आ जाएगा तो -8 अब बराबर 0, 2x प्लस y -5 अब बराबर 0। यानी इस तरह से हम लिखेंगे। ठीक है, अगर ना लिखना है ये तभी भी समझ के लिख देना। इधर प्लस है तो इधर माइनस, इधर प्लस है तो इधर माइनस। ठीक है,
तो आप मान रख दीजिए एक्स के फार्मूला पर। एक्स बराबर b1c2 माइनस b2 c1 बटा a1 b2 माइनस a2 b1। इस फार्मूला पर आज मान रख दीजिए, ठीक है। b1c2 माइनस b2 c1 बटा a1 b2 माइनस a2 b1। इस पर रखेंगे तो कितना आएगा, b1 कितना है 1 गुने c2 कितना है c2, तो c2 कहाँ है, यह है -8 माइनस b2 कितना है 2 गुने c1 -5 बटा a1 कितना है 2 गुने 3 माइनस a1 b2, a1 कितना है 2, b2 कितना है 2 है, ठीक है। और a2 कितना है 3, b1 1। गुना कर दीजिए -8। आप देखिए -2 गुने -5 कितना हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस 5 दूना 10 अब बटा 2 दूना 4 अब -3, तो बराबर में कितना आ जाएगा 2 अब बटा 1, यानी जो आएगा आंसर यानी 2 आएगा, इतना आंसर है, ठीक है। यानी x का वैल्यू कितना निकला, x का वैल्यू 2 निकला, तो हम y बराबर आप रखेंगे, y बराबर डायरेक्ट हम रख देते हैं, ठीक है। फार्मूला आप लिख लीजिएगा। c1 कितना है -5 गुने a2 यानी -5 गुने a2 का वैल्यू कितना है 3 माइनस, ठीक है, c2 a1 है ना, देखिए c1 a2 y का वैल्यू रख रहे हैं, तो c2 a1, तो c2 कितना है देखिए 8 a1 2 यानी -8 गुने 2 अब बटा बस नीचे वाला वही संख्या रख दीजिए 2 गुने 2 माइनस 3 गुने 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 तिहाई -15 8 दूना 16, ठीक है। अब बटा 4 -1 यानी जो बराबर में 1 बटा 1 यानी इसका आंसर 1 आया, ठीक। यानी लिख देंगे x बराबर 1 और y बराबर x बराबर 2 और y बराबर 1, ठीक है। यानी इसे कुछ नहीं करना है, ठीक है। यानी इसे वज्र गुणन विधि में जो इम्पोर्टेंट होता है फार्मूला याद कर लीजिए और लिख दीजिए यहाँ पे सजाकर a1 बराबर इतना, b1 बराबर इतना, c1 बराबर इतना, a2 बराबर इतना, b2 बराबर इतना, c2 बराबर इतना लिख दीजिए और फार्मूला पर रख दीजिए, क्योंकि ये लिख लेते हैं तो फार्मूला पर सजाने में हमें ईजी हो जाता है, ठीक है। क्योंकि c1 बराबर -5 में यह क्यों होता है, क्योंकि जब इधर आएगा तो प्लस है तो इधर हो जाएगा माइनस, इधर है प्लस इधर हो जाएगा माइनस, यदि इधर माइनस रहता है तो इधर आता है तो प्लस होता है, तो यहाँ पे प्लस से लिखा था, ठीक है। तो यही हमारा वज्र गुणन विधि समीकरण है, ठीक है। वज्र गुणन विधि से इसी तरह से हल किया जाता है और बोर्ड में इसी तरह सेम टू सेम आपको भी बनाना है, ठीक है। नहीं इधर उधर नहीं जाना है, बल्कि यही टॉपिक यही इसी तरह यदि ऐसा क्वेश्चन पूछ जाए तो सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा तो इसी तरह बना दीजिएगा। और अगर ऐसे तो सेम टू सेम इसी तरह रहेगा, बल्कि नंबर चेंजिंग रहेगा, ठीक है, नंबर चेंजिंग रहेगा। तो आपको क्या करना है, डरना नहीं है, बल्कि आपको नंबर से देख के नहीं डरना है, बल्कि इसी तरह फार्मूला लिखेंगे, फार्मूला याद रखेंगे, लिखना नहीं है, और इससे इतना सजा लेंगे और सीधे फार्मूला रख के सीधे मान निकाल देंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको वीडियो कैसा लगा यदि कमेंट में जरूर बताइएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर बनता है, और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और सपोर्ट कीजिए। तब तक आपका सफल मेरा सहयोग, मेरा सहयोग से आपका सफल। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।